हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टीसीएस। ओके, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके, तो आप लोगों ने बहुत बार टीडीएस के बारे में सुना होगा, बट टीसीएस आपका अगेन विच इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और क्या होता है, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये चार्ज होता है, और इसके अदर जो लीगल एस्पेक्ट आपके हैं उन सबको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टीसीएस विच इज स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो बेसिकली इट इज चार्ज बाय, इट इज कलेक्टेड बाय द सेलर। जो भी आपका कुछ स्पेसिफिक गुड्स आपके, जो आपका 206 सबसेक्शन सी, जहां पे इनका लिस्ट डाउन किया गया, और कुछ सर्विसेज लाइक फॉरेन रेमिटेंसेस जहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है, और कहीं ना कहीं जो सेलर है उसके द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बायर्स, राइट। सो टैक्स कलेक्शन इज TCS collection is an additional amount collected as tax by a seller on a specific goods from the buyers at the time of sale over and above the sale amount, and is remitted to government accounts. So TCS is the tax collected by seller from the buyer. This under section 206 subsection C of Income Tax Act 1961 govern the goods on which the seller has to collect the TCS from the buyers. ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे आपका टेंड्यू लीव्स हैं या एल्कोहलिक आपका जो कंजम्पशंस वाले आइटम्स हैं जिनके ऊपर टीसीएस आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। आई विल शो यू द लिस्ट आल्सो। ठीक है, so if tax collector does not collect or remit TCS on time, they may incur 1% monthly interest penalty on that particular amount. Tax collector must submit quarterly TCS form 27EQ and provide TCS certificate to the buyers itself. ठीक है, तो these are the goods जहां पे आपका TCS कलेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज में अगर हम लोग बात करें तो जो फॉरेन रेमिटेंसेज होते हैं, लाइक जैसे अगर कोई फॉरेन करेंसीज को परचेज करता है एंड द बेसिक थ्रेशोल्ड इज 7 लाख रुपीज, उससे ऊपर आपका टीसीएस जो चार्ज किया जाता है। ठीक है, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स है तो जो बायर है आपका, कंज्यूमर है, उससे वो चीज आपका चार्ज की जाएगी। ठीक है, बाय दिस सेलर। सो टाइप ऑफ गुड्स आपका जैसे कुछ रेट, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर रेट्स एंड अदर्स, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जैसे लीकर ऑफ एल्कोहलिक नेचर 1%, टिम्बर वुड आपका 2.50%, टेंड्यू लीव्स आपका 5%, टिम्बर वुड बाय एनी अदर मोड other than forest leaves, forest produce other than tendu leaves and timbers, scrap, इसके अलावा मिनरल लाइक lignites, coal or iron ore. We have purchase of motor vehicles exceeding rupees 10 lakh 1%। तो ऐसा आपका बेसिकली एक एडिशनल टैक्स आपका जो चार्ज किया जाता है, एंड कुछ स्पेसिफिक गुड्स आपका जिनके ऊपर ये चार्ज किया जाता है, विच इज the list of these particular goods basically given under the 206 section 206 subsection C of Income Tax Act 1961। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंसेस आपकी होती हैं वहां पे भी ये चार्ज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप अब्रॉड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर यहाँ पे 3 अलग अलग एरियाज आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एजुकेशन पर्पज एंड वेयर द अमाउंट और सोर्स ऑफ मनी इज loan from any domestic banks or other institutions, so it is 0.50%. In case of medical treatments, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फॉरेक्स आपका परचेज करें, सो इट इज 5%, एंड अदर केसेस लाइक टूर एंड ट्रेवल एंड अदर्स, सो इट इज 20%, एंड द बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट इज 7 लाख। दैट मीन्स अगर 7 लाख तक के रेमिटेंसेस होंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपका नहीं होगा, बट 7 लाख से ऊपर होगा, जैसे 10 लाख किसने रेमिट किया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जो 3 लाख रुपए आपका है उसके ऊपर 5% का टीसीएस आपका चार्ज होगा। ठीक है, सो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फॉर एलआरएस, आपका एलआरएस स्कीम मैंने आपको समझाया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 2004 बाय आरबीआई, जिसके तहत आपका इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स दे कैन रेमिट मनी अब्रॉड। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ओके, करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट।
so was raised to 5 from 5% to 20% in budget 23. This will extend the international travel, sending money abroad and other remittances. ये effective हुआ था आपका कब से? This date is wrong, till 1st October 2023 जब से इसको आपका effective किया गया था, ठीक है. It was proposed by this but effective आपका हुआ था 1 अक्टूबर 2000 आपका 24 से. यहाँ पे ये काम कैसे करता है अगर हम इसकी बात करें 23 से, सॉरी, ठीक है. सो अगर हम लोग बात करें टीसीएस का, तो यहाँ पे 3 थ्रेशोल्ड, जैसे फॉर एजुकेशन पर्पस. एजुकेशन मींस जैसे कोई स्टूडेंट आपका बाहर पढ़ने के लिए चाह रहा है, उसने 20 लाख का रेमिटेंस किया जिसके लिए उसने किसी बैंक से लोन लिया था, तो 20 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो जो कि आपका रिबेट है काइंड ऑफ, ठीक है. 13 लाख पे 0.50% का टीसीएस उसको पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे टैक्स रेट कितना है? 0.50%, ठीक है. इन केस ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा रेमिट किया जा रहा है, ठीक है, या फॉरेक्स बाय किया जा रहा है, सो इट इज 5%. पहले ये सिर्फ इतना ही होता था मैक्सिमम, बट अदर आपका इसके अलावा जो अदर केसेस हैं वहां पे ये कितना परसेंट चार्ज होगा? 20% आपका, ठीक है, जो कि यहाँ पे चेंज किया गया, विच इज विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October 2023 आपका, ठीक है, 2023 से जब से ये लागू हुआ, ठीक है. तो जैसे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख का रेमिटेंस हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में, सो आपका 20 लाख माइनस 7 लाख 13 लाख का 5%, ठीक है. अगर जैसे टूर एंड ट्रेवल के लिए हुआ है तो आपका 13 लाख का 20%. तो इस तरीके से ये आपका जो काम करता है. सो टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इट इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट. और कुछ स्पेसिफिक एरियाज आपका, कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर इसको आपका चार्ज किया जाता है, ठीक है. आई होप समझ में आएगा. तो जैसे टीडीएस हमने पढ़ा था, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी टीडीएस के ऊपर किया था, विच इज एडवांस फॉर्म ऑफ टैक्स एंड विच इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के तहत या उसके अराउंड हमने उसको समझा था, ठीक है. टीसीएस आपका इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म और किस तरीके से आपका ये चार्ज होता है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया. आई होप सबको समझ में आया होगा. स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सो यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन, सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और बने रहिए. हर सुबह 7 बजे मैं आपके लिए एक ऐसा छोटा सा वीडियो लेके आता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको एक जनरल अवेयरनेस भी देता है और साथ साथ में आपके जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा, राइट. So I'll see you tomorrow at 7 a.m. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.